ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज किसी ने प्रश्न पूछा कि जब भी हम योग में बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है, क्या करें। और बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं एक्चुअल में कि जब हम योग में बैठते हैं तभी बहुत सारे संकल्प क्यों चलते हैं। अब पास्ट की बातें याद आती हैं, फ्यूचर की बातें याद आती हैं। तो इसलिए कई लोग तो इसलिए योग में नहीं बैठते हैं क्योंकि जब वो योग में बैठते हैं तो मन भटकता है एंड बहुत सारी ऐसी बातें याद आती हैं जो वैसे नहीं याद आती। स्पेशली जब योग में बैठते हैं तभी काफ़ी सारी चीज़ें याद आती हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या हम योग करें या ना करें। या कई लोगों का प्रश्न आता है कि किसको याद करें योग करते हुए। योग एक्चुअल में बहुत सिंपल है। योग शब्द अगर हम समझ जाएं ना, योग शब्द का मतलब होता है जोड़, अर्थात कनेक्शन। किसका कनेक्शन? मेरा कनेक्शन। मेरा मीन्स आत्मा का कनेक्शन, इस पावर का कनेक्शन उस सुप्रीम पावर के साथ। ये योग है। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर रोज़। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो पहले दिन में नहीं एक्सपर्ट बन जाते। कोई साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता भी है, चोट भी लगती है, धीरे 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 वो सीखता है ना। ऐसे ही योग भी एक दिन में नहीं आ जाएगा, 2 दिन में नहीं आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना अभ्यास करेंगे, पहले दिन बैठेंगे मन शांत नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन बैठेंगे, तीसरे दिन बैठेंगे, लगातार बैठते जाएंगे तो मन प्रेजेंट में रहना शुरू हो जाएगा। शुद्ध संकल्प क्रिएट करने हमारे लिए इजी हो जाएंगे। तो पहला स्टेप है योग का स्वयं के स्वरूप में टिकना, सेल्फ रियलाइजेशन। खुद को समझना, मैं कौन हूँ। दिन में कुछ समय हमें अपने लिए निकालना है जब हम अपने जो भी हमें रोल्स मिले हुए हैं इससे डिटैच हो पाए। खासकर सुबह का जो समय है, सुबह उठें, अमृत वेले का समय होता है 3:30, 4 o'clock। जो नए हैं 4 बजे आप उठ सकते हैं, 4 से 4:30, 4:45। सुबह का 1 घंटा हमारे लिए होना चाहिए। उस समय ना मुझे ऑफिस के बारे में सोचना है, ना सेवा के बारे में सोचना है, ना बच्चों के बारे में सोचना है, ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना अपने काम के बारे में सोचना है, कुछ भी नहीं। सुबह का 1 घंटा अपनी चार्जिंग के लिए होना चाहिए। उसका पहला स्टेप है अपने स्वरूप में टिकना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शक्तिशाली हूँ, बहुत खुश हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप में हम टिके। ध्यान बाहर से हटकर कहाँ आ गया? खुद पर। आसपास अगर शोर हो रहा है मान लीजिए, स्वीकार करें आसपास के शोर को। उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू शुरू में हो सकता है कि शोर में ना बैठा जाए, मेडिटेशन ना किया जाए, लेकिन धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, चाहे चारों तरफ शोर है फिर भी हम अपने स्वरूप में टिक सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। मान लीजिए ये करते करते पास्ट की बातें याद आएंगी। मन को क्या समझाना है? पास्ट में जो कुछ हुआ, देखो एक होता है उसको इग्नोर करना कि नहीं नहीं पास्ट याद नहीं करना, ऐसे नहीं होगा। उसको समझाना पड़ेगा मन को, पास्ट में जो कुछ हुआ मेरा ही कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आया था, सेटल हुआ। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर में जो कुछ होगा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। मेरे साथ अच्छा ही होगा मेरा फ्यूचर, क्योंकि मेरा प्रेजेंट अच्छा है। तो इस प्रकार अपने आप से बातें करनी है। और फिर सेकंड स्टेप आता है बुद्धि रूपी नेत्र से। मन क्या करता है? सोचता है। बुद्धि क्या करती है? विजुअलाइज करती है। बुद्धि रूपी नेत्र से उस निराकार को देखना। वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। बुद्धि रूपी नेत्र से उससे कनेक्ट होना है हमें। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? वो सारी पावर आत्मा के अंदर भरती जाएगी। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, ये मोबाइल की जो बैटरी है ये चार्ज होनी शुरू हो जाएगी।
तो बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा को देखना। कैसा है परमात्मा? वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसे ही परमात्मा भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश स्वरूप। उससे कनेक्ट होना। शुरू शुरू में जैसे पहले भी कहा, हो सकता है मन भटकेगा, नहीं टिका जाएगा, बुद्धि में पिक्चर नहीं बनेगी, लेकिन विद प्रैक्टिस ये अभ्यास करना हमारे लिए बहुत बहुत इजी होता जाएगा। तो कभी भी दिल शिकस्त ना हो, जब भी योग में बैठे थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएं। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना समझ में आता जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? स्वमान की प्रैक्टिस। मैं शक्तिशाली हूँ, विशेष हूँ, महान हूँ, अपने को ऊंची नज़र से देखना एंड परमात्मा से कनेक्ट होना। वो मेरा पिता है, आत्मा का पिता है ना परमात्मा, वो मेरे साथ है। वो शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। वो प्रेम का सागर है, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। वो आनंद का सागर है, मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ। वो सर्वशक्तिमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तो इस तरीके से योग करते जाएं, हर दिन प्रैक्टिस करें। हर दिन ज्ञान और योग हमारे जीवन में होना ही चाहिए। अपने लिए समय निकालना है। कभी भी ये नहीं कहना है समय नहीं है, क्योंकि समय हम सबके पास है, बस उसको सही जगह पे लगाना है। आपके योग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होंगे आप ज़रूर लिखिए, शेयर करिए, और आप कैसे योग करते हैं वो भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।